एक सवाल है, क्या हमारा चरित्र ही हमारी किस्मत लिखता है? आज हम रामधन नाम के एक बहुत ही साधारण किसान की एक असाधारण कहानी सुनेंगे और देखेंगे कि कैसे मुश्किल से मुश्किल समय में लिया गया एक फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है रामधन के इस एक पुकार से। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये वो दर्द है जब एक किसान अपनी आंखों के सामने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत को पानी में बहते हुए देखता है। और जानते हैं, यहीं से उसकी असली परीक्षा की शुरुआत होने वाली थी। देखिए, इस तबाही से ठीक पहले का सीन कुछ और ही था। धर्मपुर गांव में रामधन नाम का एक गरीब किसान था, उम्मीदों से भरा हुआ। उसने एक सेठ से कर्ज लिया था, खेती की थी और इस बार फसल इतनी अच्छी हुई थी कि पूरा परिवार एक बेहतर कल के सपने देख रहा था। रामधन के सपने कोई बहुत बड़े नहीं थे, नहीं, बस दिल से जुड़े हुए थे। वो चाहता था कि उसके बच्चे स्कूल जाएं, उन्हें नए कपड़े और किताबें मिले, अपनी छोटी बेटी के लिए एक प्यारी सी गुड़िया और पत्नी के लिए नई चूड़ियां। बस यही छोटी छोटी खुशियां थीं उसकी पूरी दुनिया। और अब ये सब कुछ दांव पर लग चुका था। और फिर सब कुछ इतनी तेजी से बदला कि यकीन करना मुश्किल है। एक पल में उम्मीदों से भरे हरे भरे खेत थे और अगले ही पल आसमान में घने काले बादल छा गए। इतनी जोरदार बारिश हुई कि उसकी सारी की सारी फसल पानी में डूब गई, बर्बाद हो गई। और मानो इतना काफी नहीं था कि साहूकार सेठ हरिराम ने उसकी पुश्तैनी जमीन पर भी कब्जा कर लिया। एक झटके में उसकी दुनिया ही उजड़ गई। जब रामधन ने थोड़ी सी मोहलत मांगी तो सेठ हरिराम का जवाब पत्थर की तरह ठंडा था। उसने कहा, मुझे कागज से मतलब है, तेरी भावनाओं से नहीं। बस इस एक लाइन ने रामधन और उसके परिवार को सड़क पर ला दिया, उन्हें अपना गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अब रामधन के पास कोई रास्ता नहीं था। वो अपने परिवार को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। उनके पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक दूसरे के साथ के। और शायद किस्मत को यही मंजूर था कि जंगल में उनकी मुलाकात एक बूढ़े, बहुत ही दयालु साधु से हुई, जिन्होंने उन्हें अपनी कुटिया में पनाह दी। रामधन की जिंदगी अब बिल्कुल बदल चुकी थी। वो सुबह से शाम तक जंगल में लकड़ियां काटता, फिर उन्हें बेचकर जो थोड़े बहुत सिक्के मिलते, उनसे बस इतना ही आटा और सब्जियां आ पाती थी कि परिवार का पेट भर सके। ये रोज की एक लड़ाई थी, सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई। लेकिन इस भयानक गरीबी में भी उनकी सबसे बड़ी दौलत सलामत थी, और वो थी उनकी हिम्मत, उनका साथ। किसी ने एक बार भी शिकायत नहीं की, भले ही वो उबली सब्जी और सूखी रोटी खा रहे थे, पर वे सब एक साथ थे। और यही एकता उनकी सबसे बड़ी ताकत बनती जा रही थी। एक दिन की बात है, रामधन के मन में आया कि आज परिवार को कुछ बेहतर खिलाना है। तो वो थोड़ी ज्यादा लकड़ियां काटने के लिए जंगल में पहले से कहीं ज्यादा अंदर चला गया और बस वहीं वो रास्ता भटक गया। जरा सोचिए उस पल के बारे में। रामधन पूरी तरह थक चुका है, शायद हार भी मान चुका है, और तभी उसे दूर एक गुफा से एक अजीब सी रहस्यमयी चमक दिखाई देती है। इस घने अंधेरे और निराशा के बीच ये रोशनी आखिर क्या हो सकती है? और गुफा के अंदर जो उसने देखा, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो किसी सपने जैसा था। एक पूरा का पूरा गांव जो सोने की तरह चमक रहा था, लेकिन वहां एक भी इंसान नहीं था। वो हैरान था कि क्या वो जाग रहा है या फिर ये कोई सपना है। तभी अचानक दो सिपाही आए और उसे पकड़कर एक बूढ़े बुद्धिमान राजा के सामने ले गए। रामधन बहुत डरा हुआ था, लेकिन जब राजा ने पूछा कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है, तो उसने बिना किसी डर या लाग लपेट के अपनी पूरी कहानी, एक एक बात सच सच बता दी। अपनी गरीबी, अपनी मेहनत और अपने परिवार के लिए उसकी जिम्मेदारी। राजा रामधन की सच्चाई से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम जैसे लोग ही असली राजा होते हैं। और ये कहकर उन्होंने रामधन को उसकी ईमानदार मेहनत के इनाम के तौर पर सोने के सिक्के दिए। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। राजा ने बताया कि ये जादुई गांव हर किसी को नहीं दिखता। ये सिर्फ उन लोगों को दिखाई देता है जो सच्चे दिल से मेहनत करते हैं, जो स्वार्थ से ऊपर उठ चुके होते हैं। ये जगह दरअसल किसी के बाहरी धन का नहीं, बल्कि उसके भीतरी चरित्र का आईना है। और देखिए कैसे एक ही मौका दो अलग अलग लोगों के लिए कितना अलग नतीजा लेकर आता है। एक तरफ रामधन था जिसका इरादा नेक था, परिवार का पेट पालना, तो उसे इनाम मिला। दूसरी तरफ वही साहूकार सेठ हरिराम जब लालच में भरकर धोखे से रामधन का पीछा करता है, तो उसे सजा मिलती है। ये बात बिल्कुल साफ है कि आखिर में आपका चरित्र ही सब कुछ तय करता है।
रामधन ने उन सोने के सिक्कों का इस्तेमाल एक ईमानदार लकड़ी का कारोबार शुरू करने के लिए किया। उसने सिर्फ अपना जीवन नहीं सुधारा, बल्कि अपनी ईमानदारी और मेहनत से पूरे गांव का सम्मान भी कमाया। फिर एक दिन अचानक सोने के राज्य से एक दूत आया। राजा ने रामधन को फिर से बुलाया था। ये कहानी का वो मोड़ था जो रामधन की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। राजा का तर्क बिल्कुल साफ और सीधा था। उन्होंने कहा कि वो बूढ़े हो चुके हैं और उनका कोई वारिस नहीं है। उन्होंने रामधन के चरित्र को अच्छी तरह परखा था, उसकी ईमानदारी, उसका परिश्रम, उसकी करुणा। उन्होंने फैसला कर लिया था कि एक सच्चा शासक जन्म से नहीं बल्कि अपने गुणों से बनता है, और इसीलिए उन्होंने रामधन को अपना सिंहासन सौंपने का प्रस्ताव रखा। तो देखिए, रामधन का राजा बनना कोई किस्मत का खेल या कोई जादू नहीं था। ये उसके चरित्र के विकास का एक सफर था। पहला कदम था एक पालनकर्ता का, जो अपने परिवार के लिए सब कुछ कर रहा था। दूसरा कदम था एक ईमानदार व्यक्ति का, जो राजा के सामने भी सच से नहीं डिगा। और तीसरा कदम था एक जिम्मेदार नेता का, जिसने सिंहासन को इनाम नहीं बल्कि एक कर्तव्य समझा। और सबसे बड़ी बात, राजा बनने के बाद भी रामधन ने अपनी विनम्रता कभी नहीं छोड़ी। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, हम राजा नहीं, हम सेवक बनकर जिएंगे। ये दिखाता है कि वो कभी नहीं भूला कि वो कहाँ से आया था और उसका असली कर्तव्य क्या है। तो ये कहानी हमें आखिर में एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या किस्मत ईमानदार लोगों का साथ देती है, या फिर ईमानदारी ही वो असली ताकत है जो अपनी किस्मत खुद बनाती है? इस पर जरूर सोचिएगा।